बहुत सारे भाई का क्वेश्चन ये आता है कि भाई यूनिवर्सिटी कैसी है, एग्जाम डेट क्या है, भाई ये आईएनसी कॉलेज ही नहीं है, भाई टोटल फी क्या है, भाई एग्जाम्स होता है तो उसमें सिलेबस क्या आता है। बहुत सारे मैसेज ये कर रहे थे कि भाई खाना में क्या क्या देता है, कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो है एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं देशभक्त यूनिवर्सिटी में जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इसके रिलेटेड जो भी प्रोसेस है आपको वो सब चीज़ें इस डिटेल्स वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आराम से शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप सब 50% ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को देख कर चले जाते हैं यार। तो कसम से दिल से बुरा लगता है, आप लोग के लिए इतना वीडियो बनाते हैं फिर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो यार थोड़ा सा तो बुरा लगता है ये। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं यार, सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट बहुत करते हैं आप लोग, क्योंकि मुझे पता है मैं 600 के करीब पहुंचने वाला हूँ सब्सक्राइबर्स के। ठीक है, तो जल्दी से कर दो ताकि मैं 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है कि एग्ज़ाम डेट क्या है। मतलब बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है। पहले डेट था 5 तारीख को, लेकिन बहुत मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि एग्ज़ाम डेट क्या है, कब एग्ज़ाम होगा। तो मैं बता दूं कि 5 तारीख का जो डेट था वो किसी रीज़न के कारण चेंज हो गया है। जैसे कि अभी देशभक्त यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है, इसीलिए एकेडमिक एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसी के कारण एग्ज़ाम डेट को बढ़ा दिया गया है, जो कि 5 जून था, अब हो गया वो 14 तारीख। तो 14 तारीख को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कन्फर्म होगा। ठीक है, हो सकता है मतलब कुछ इमरजेंसी आ जाए, कुछ मतलब चेंज होने का तो रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो जाए, बट अभी कंफर्म नहीं। लेकिन अभी कंफर्म ये है कि 14 को आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन मुझे कर रहे थे, भाई ये आईएनसी कॉलेज ही नहीं है। आप जाके वेबसाइट पे चेक कर लो भाई, मुझे पता है ये कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है, क्योंकि मेरे पास हर एक चीज़ सारा डिटेल है। आप जाकर देख सकते हैं 2024 वाला अभी जो आईएनसी का PDF है, सारा कॉलेज को उसमें दिया हुआ है, उसमें आपको देशभक्त का नाम ज़रूर मिलेगा। ठीक है, एंड उसके बाद बहुत लोग पूछते हैं भाई टोटल फ़ी क्या है, क्योंकि बहुत सारे भाई को मैं जो टोटल फ़ी बताता हूँ क्रेडिट कार्ड का वो कुछ और है और कुछ और वो मुझे इन्फॉर्म देते हैं भाई ऐसा नहीं है, इसका फीस इतना था। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि भाई इसका फीस 7,60,000 है। भाई वो 2024 का फीस था, 2025 में जो वो बढ़कर 8,20,000 हो गया है क्रेडिट कार्ड के लिए। और जो विदाउट हॉस्टल करना चाहता है, कैश में करना चाहता है, उनके लिए 1.5 लाख पर ईयर, यानी आपका टोटल 6 लाख लगेगा सिर्फ कोर्स का। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको मैं एक एक तरीके से बता रहा हूँ, तो वीडियो में एंड तक जरूर से देखो। उसके बाद है कि भाई एग्जाम्स होता है तो उसमें सिलेबस क्या आता है, ये चीज़ मतलब सारे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, पता नहीं क्यों यार। देखो, सबसे पहला तरीका क्या है कि जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम से आपको कोई लेना देना नहीं है, मेन डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू आ रहे हैं, एडमिशन किसके थ्रू करा रहे हैं, तभी आपका एडमिशन कंफर्म होगा। और बात रही सिलेबस का, तो वो 10th 11 12 से आता है। नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और ग्रामर भी रहते हैं और रीजनिंग भी रहते हैं, तो ये सब चीज़ आप देख लेना। बाकी एग्जाम से आपको डजेंट मैटर का एग्जाम में कैसा करते हैं नहीं करते, आपका काउंसलर अगर ठीक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड उसके बाद आता है कि एग्जाम का लास्ट डेट, जो कि मैं पहले बता दिया हूँ। एंड बहुत सारे भाई का क्वेश्चन ये आता है कि भाई यूनिवर्सिटी कैसी है। देखो भाई, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी ना तो अच्छा होता है ना ख़राब होता है, सब एक रेंज पर चलता है। अब क्योंकि इस बात को मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले लेते हो तब तक वो यूनिवर्सिटी आपको अच्छी ही लगेगी, बेस्ट लगेगी। बाहर से इस तरीक़ा से यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि देखने में स्टूडेंट को अच्छा लगे। ओके, तो बाकी आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप यूनिवर्सिटी के बाहर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कैंपस को देख के नहीं, वहाँ के स्टूडेंट से रिव्यू लेके, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है, जो कि देशभक्त यूनिवर्सिटी थोड़ा स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा है बच्चों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट हुए थे पहले और थोड़ा यहाँ पर रूल रेगुलेशन हार्ड है। बाकी आप आना तो आप अपनी मर्जी से, आपके अपने हिसाब से आना। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हर एक अपने अपना रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, एंड उसके बाद बहुत सारे मैसेज ये कर रहे थे कि भाई खाना में क्या क्या देता है। डिटेल्स में खाने के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आपको घर के जैसा खाना बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। जिसका एडमिशन होगा उनके लिए घर के जैसा आपको खाना नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ ठीक ठाक मिलेगा, आप खा सकते हैं, उतना भी ख़राब नहीं रहता जैसे कि और तरीका का कहीं दूसरी जगह का रहता है, साफ ख़राब रहता है, खाना नहीं खा सकते हैं, फूड पॉइजन हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप खा सकते हैं, ठीक ठाक रहता है, मीडियम रहता है। एंड बाकी लास्ट हमारा प्रोसेस ये है। और लास्ट डेट क्या है, देखो एडमिशन का प्रोसेस आप जिसके थ्रू भी जा रहे हो, चाहे मेरे थ्रू आ रहे हो या किसी काउंसलर के थ्रू जा रहे हो एडमिशन के लिए, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस या आपका जो भी अमाउंट रहेगा, रजिस्ट्रेशन हर एक कोर्स का अलग अलग है। जैसे मेडिकल कोर्स का बीएससी नर्सिंग का इस बार से 15,000 हो गया है। अब बहुत लोग मेरे बात पर विश्वास नहीं करते, बोल रहे भाई आप मतलब 5,000 था 15,000 आप ले रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, आप यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस जाके डाउनलोड करके उस पर चेक कर सकते हो, 15,000 लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चाहे किसी के थ्रू आप जाओ। हाँ, हालांकि कोई काउंसलर कम ले आपसे पैसा, वो
अलग बात है, क्योंकि फिर बाद में उनको इंसेंटिव मिलता है तो वो मैनेज हो जाता है। बट मेरे थ्रू जो भी जाओगे भाई 15,000 रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, हाँ बाकी जैसे कि सिर्फ ये बीएससी नर्सिंग के लिए, जीएनएम, बीटेक, बीपीटी, बी फार्मा, जो भी अदर कोर्स है, इंजीनियरिंग कुछ भी कोर्स है, बी फार्मा में जैसे लाइक और भी एम फार्मा, डी फार्मा जो भी है, पैरामेडिकल है, कुछ भी कोर्स में जाओगे आपका सिर्फ 5,000 रजिस्ट्रेशन लगेगा। सिर्फ बीएससी नर्सिंग में ही 15,000 किया गया है, ये बात आप लोग जान लीजिए। और एडमिशन प्रोसेस ये है कि आप मैं आपको जब व्हाट्सअप नंबर दूंगा तो उस पर आप 10th 12th का मार्कशीट भेज देना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भेज देना, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट भेज देना है। फिर मैं आपको सीआरएम नंबर भेजूंगा। फिर कुछ दिन के बाद जब क्या तो बोलते हैं ये आता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप आता है, तब मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है। तो भाई ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जिसका एडमिशन के लिए मैंने बोला वो सबका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज़ और प्रोसेस है, मानकर चलिए कि अब आप एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तब आपको 1 लाख रुपए पेड करना पड़ेगा कॉलेज में ही। ये रूल है भाई। आप किसी भी ऑल इंडिया में कहीं भी बीएससी नर्सिंग मीडियम से लोगे तो आपको 1 लाख रुपए पहले पेड करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम, अदरवाइज़ नहीं तो आपका सीट जो है वो कैंसिल करके किसी और को दे दिया जाएगा। क्योंकि जब मैं 2024 में करा रहा था तो उस टाइम पर भी ऐसा हुआ था। बहुत लड़की मुझे मैसेज कर रहे थे, बहुत लड़के मुझे ऐसे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई मेरा सीट हो गया था कन्फर्म लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि वो पेमेंट जल्दी से जमा नहीं कर पाया था टाइम पर, ठीक है। तो जब आप एडमिशन के टाइम आओ, यानी एग्ज़ाम के टाइम आना है आपको, तो एग्ज़ाम के बाद आप अपने जो भी पेरेंट्स के थ्रू हो या किसी के जो भी हो, तो आप 1 लाख रुपये आपको जमा करवा देना है, ठीक है। अगर आप एग्जाम से पहले 1 लाख रुपए पेड कर देते हो तो और अच्छी बात, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। काउंसलर के थ्रू पैसा पेमेंट करवा दो या डायरेक्ट ऑफिस में, तो आपकी मर्जी है, ठीक। अदरवाइज बाकी इसके बीच के आप कोई भी परेशानी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, क्योंकि इंस्टा का मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर आने वाला है।